दोस्तों नमस्कार। मकर राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपके जिंदगी में चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाले विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर एक मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन से हर एक कष्ट को एक एक करके समाप्त करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमत्कारी उपाय, ये यूं कहें कि शब्द के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग यदि आप सही तरीके से करना सीख गए तो आप 24 घंटे अपनी ओर बरकत को, धन दौलत को, माता लक्ष्मी को और खुशियों को आकर्षित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही चमत्कारी है यह एक शब्द, बस इसके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है और जो थोड़े से लोग इसके बारे में जानते भी हैं तो वे इसका सही प्रयोग नहीं जानते हैं, आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं, इसलिए उनके लिए यह जानना या न जानना एक समान है। आपने देखा होगा प्राचीन कालीन परंपराओं में छोटे छोटे तमाम तरीके के उपाय या टोटके आजमाए जाते थे जिनसे कि कार्य सिद्धि प्राप्त की जाती थी। जैसे कि घर से बाहर निकलने से पहले थोड़ा सा पानी पीकर निकलना, किसी भी शुभ कार्य पर जाने के लिए सफेद रंग का कुछ भी मीठा खा के जाना, आमतौर पर दही खाकर जाना, लंबी यात्राओं पर जाने से पहले घर के मुख्य दरवाजे के पास पानी का भरा एक कलश रखना और उसमें एक सिक्का डाल के जाना। इसी प्रकार किसी गुप्त कार्य को जाने के लिए जब आप घर से बाहर निकलें तो फिर आप जिस दिशा में जाने वाले हैं, मानकर चलिए पूर्व दिशा में जाने वाले हैं, तो उसके ठीक विपरीत आपको पश्चिम दिशा में 7 कदम चलने हैं और फिर अपनी पूर्व दिशा में चले जाना है। जी हाँ दोस्तों, तो ये छोटे छोटे जो टोटके हैं वे असल में हमारी वैदिक परंपरा का एक हिस्सा हैं और इन टोटकों के माध्यम से हम अपने जीवन में ऊर्जाओं के प्रवाह को सकारात्मक कर देते हैं। इससे होता यह है कि हमारे ऊपर यदि किसी प्रकार की नकारात्मकता हावी है तो वह हमसे दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा हमारी ओर आकर्षित होती है। इससे हमारे काम जल्दी जल्दी बनने लगते हैं, हमें जीवन में सफलताएं प्राप्त होने लगती हैं। तो आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही बेहद ही शक्तिशाली और कारगर उपाय के बारे में बताएंगे या फिर एक शब्द के बारे में बताएंगे जिसका सही प्रयोग का तरीका भी आपको बताएंगे, जो हमारी वैदिक परंपरा का हिस्सा है। और इस शब्द में इतनी अधिक शक्ति है कि यदि आपने इसका लगातार प्रयोग किया, जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि 2-3 महीनों तक लगातार आपने इसका सही विधि विधान के साथ प्रयोग किया तो आपके अंदर एक गजब का आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। एक बार जो आपको देख लेगा वह मुड़कर आपकी ओर देखेगा, चेहरे पर एक तेज उत्पन्न होने लगेगा और सबसे बड़ी बात कि जो इंसान आपके सामने आ जाएगा वह आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। एक तरह से कहा जाए तो आपके अंदर सम्मोहनी शक्ति जागृत होने लगेगी। तो अब हो सकता है कि आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा हो कि खाली एक शब्द में इतना शक्ति, इतने बदलाव कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप खुद विचार करिए, आपके जो शब्द हैं, जो आप बोलते हैं, वे बहुत बड़ी चीज हैं, उन्हें हल्के में मत लेना। आपने मान लो किसी भगवान की, देवी देवता की पूजा की और मंत्र उच्चारण किया, तो क्या किया आपने? शब्द ही तो बोले हैं, चालीसा पढ़ा, स्तुति की, आरती गाई या फिर हाथ जोड़कर भगवान के सामने किसी प्रकार का निवेदन किया, जयकारा लगाया, सब कुछ क्या है? शब्द ही तो हैं। और इन्हीं शब्दों के माध्यम से ही तो हम ईश्वर की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। यानी कि हमारे शब्द हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। वे हमारे जीवन को पूर्ण सकारात्मकता से भी भर सकते हैं और नकारात्मकता से भी भर सकते हैं। तो शब्दों का विज्ञान बहुत गहरा है और हमारे हिंदू धर्म में शब्दों के ऊपर बहुत गहरी खोजबीन की गई है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ मंत्र होते हैं जिनमें कोई शब्द नहीं होते, केवल एक ध्वनि होती है, जिन्हें हम बीज मंत्र कहते हैं और वे एकाक्षरी मंत्र कहे जाते हैं। इन मंत्रों में देवता की पूरी शक्ति समाहित होती है, जैसे कि बीज के अंदर एक वृक्ष की पूरी शक्ति, पूरा जीवन समाहित होता है। अब उस एक शब्द के उच्चारण मात्र से दैवीय सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। तो शब्द ही तो हैं जिनसे हम जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। अब सामान्य जीवन की यदि बात की जाए तो शब्दों के माध्यम से ही तो हम लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, या तो फिर हम किसी से दुश्मनी मोल ले सकते हैं या फिर किसी से अतिशय प्रेम जता सकते हैं और प्रेम प्राप्त भी कर सकते हैं।
तो शब्दों को आप हल्के में मत लेना। अब जो हम शब्द आपको बताएंगे वह बहुत ही विशेष है और प्राचीन काल से बुद्धिमान और कामयाब लोग इस शब्द का प्रयोग करते चले आ रहे हैं। इस एक शब्द के अंदर एक दो नहीं तीन तीन दिव्य शक्तियां समाहित हैं। जब आप इस एक शब्द का प्रयोग करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर तीनों दिव्य शक्तियों के गुण उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे और एक प्रचंड ऊर्जा आपके जीवन में घनीभूत होने लगेगी। फिर छोटी मोटी नकारात्मकताएं आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगी, चाहे फिर नजर हो, टोटका हो, किसी भी प्रकार की छोटी मोटी तांत्रिक क्रिया हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगी। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन की सबसे बड़ी अड़चनें ही ये छोटी छोटी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। सामने से आकर तो कभी कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, पीठ के पीछे ये छोटी मोटी क्रियाएं करके आपको परेशान किया जाता है। तो बस इन्हीं से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आपके हर एक कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। जो सोचकर घर से बाहर निकलेंगे वह कार्य आपका 100% बन ही जाएगा। अब इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस महान ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले माई को आभार व्यक्त करना और माई की कृपा प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना। माई की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन में सद्गति आएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको बता दें कि आप अपना नाम, अपना स्थान और अपने जीवन की मूल समस्या जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं उस समस्या को भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। हम शनिवार के सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे और माई के दिव्य दरबार में आपके नाम की अर्जी भी लगा देंगे। इससे आपके जीवन में आ रही बाधाएं और नकारात्मकताएं दूर हो जाएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। दोस्तों, इस विधि से हजारों लोगों के जीवन में महापरिवर्तन आए हैं। लोग हमें कमेंट करके बताते रहते हैं या जो हमारे संपर्क में हैं वो हमें बताते हैं कि आपके द्वारा की जाने वाली इस विधि या यूं कहें कि माई के आशीर्वाद से होने वाली इस विधि से हमारे जीवन में सचमुच में बड़े परिवर्तन आ चुके हैं। तो अब आपकी बारी है। आप अब बिल्कुल पीछे न रहें, अपना नाम, अपना स्थान अवश्य ही लिखकर भेजें अपनी समस्या के साथ। माई आपके जीवन से हर एक कष्ट को समाप्त कर देंगी, हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ दोस्तों, माई के इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे आप माई के और हमारे परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर हम जो भी शुभ कार्य करेंगे, पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे माई के दिव्य दरबार में, तो उसका कुछ न कुछ आंशिक फल आपको जीवन भर प्राप्त होता रहेगा। क्योंकि परिवार में कोई भी कार्य हो, कोई भी वस्तु हो, परिवार के सभी सदस्यों में उसे बांटा जाता है, उसका हिस्सा अवश्य दिया जाता है। तो आपको भी इस पुण्य कार्य का हिस्सा अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस संसार में हर एक इंसान की यह इच्छा होती है कि वह जो भी कार्य अपने जीवन में करे उसमें उसे मनचाही सफलता प्राप्त हो। अब यह एक दिन में होने वाला कार्य नहीं है। रोज इंसान अपने सोचे समझे कार्य में एक एक कदम आगे बढ़ता है, फिर एक दिन जाकर उसे पता चलता है कि या तो वह अपने कार्य में कामयाब हुआ या फिर पूर्ण रूप से असफल रहा, नाकामयाब रहा। तो यह तो सामान्य सी बात है। जीवन में हमारी मेहनत का कभी हमें फल प्राप्त होता है और कभी नहीं प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम अपने कार्यों के साथ कुछ छोटे छोटे उपाय भी अपने जीवन में शामिल करते चले तो हमें निश्चित तौर पर हर कार्य में कामयाबी हासिल होगी। अब आपने देखा होगा कि बड़े लोग जिन्हें हम कहते हैं, जो कामयाब हैं, पैसे वाले हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, उन लोगों के जीवन में भी ये होता रहता है। यानी कि वे लोग भी किसी न किसी प्रकार से छोटे छोटे उपाय अपने जीवन में शामिल अवश्य ही करते रहते हैं। लेकिन हम इन सब बातों पर गौर नहीं करते हैं। दोस्तों, याद रखें कि जीवन केवल उतना नहीं है जितना हम उसके बारे में जानते हैं। जीवन उससे भी कहीं बड़ा है, विशाल है। हम तो केवल इतनी सी छोटी सी खिड़की से जीवन को देखते हैं कि जीवन बस हमारे साथ चल रहा है, लेकिन हम कहां से आए हैं और मृत्यु के बाद हम कहां जाएंगे, परमात्मा कौन है, कहां है और जीवन में ऊर्जाएं कैसे प्रभावित करती हैं, हम कुछ भी इन सब विषयों के बारे में नहीं जानते हैं। आप कह सकते हैं कि किसी बस में बैठी हुई हम वह सवारी हैं जिसे ना तो ये पता है कि वह बस में किस स्थान से चढ़ा था और ना ही यह पता है कि आगे वह किस स्थान पर बस से उतर जाएगा।
उसे तो बस इतना सा पता है कि वह बैठा है बस में और सफर कर रहा है जीवन का, और खिड़की है बाहर जिससे वह इस दुनिया की माया को देख रहा है और छोटे छोटे प्रयासों से अपने जीवन को बदलने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन सब कुछ उसके हाथ में नहीं है। उसके हाथ में केवल इस विशाल जीवन का या प्रकृति का या भगवान का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। जी हाँ दोस्तों, ये जीवन की सच्चाइयां हैं, इन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। अब कुछ महान ऋषि मुनि प्राचीन काल में हुए जिन्होंने गहरे तप और अध्ययन के बाद यह जाना कि जीवन में ऊर्जाओं के प्रवाह से यह निर्धारित हो जाता है कि किसी इंसान के जीवन में उसके साथ अच्छा होगा या फिर आगे चल के घोर नकारात्मकता उसे घेरेगी। जैसे महाभारत काल में पांडवों के वंशज महाराज परीक्षित को जरा सी नकारात्मकता ने क्या घेरा कि उन्होंने ऐसा कार्य कर डाला जिससे उन्हें 7 दिन बाद मृत्यु प्राप्त होने का श्राप मिल गया। हालांकि महाराज परीक्षित बहुत ही अच्छे इंसान थे, बेहद धार्मिक और पवित्र मन के इंसान थे, लेकिन थोड़ी सी नकारात्मक ऊर्जा ने उन्हें ऐसा भ्रमित किया कि उन्होंने इतना गलत कार्य कर डाला और बाद में इसका दंड उन्हें भुगतना पड़ा। जी दोस्तों, यही होता है। हम कितने ही अच्छे हों, कितने ही जीवन में अच्छाइयां हमने की हों, लेकिन यदि एक बार नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऊपर हावी हो गई तो हमसे कुछ न कुछ ऐसा कार्य करवा देती है, किसी से कुछ बुलवा देगी, किसी के खिलाफ कोई ना कोई ऐसी हरकत करवा देगी कि जिसके बारे में फिर हमें बाद में बहुत पछताना पड़ता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि ऊर्जाओं के इस प्रवाह को आप समझिए और अपने जीवन की ऊर्जाओं को सकारात्मक बनाने के लिए हर पल प्रयास करते रहिए। अब आप जब तक अपने घर में हैं तब तक आप सुरक्षित हैं, क्योंकि घर की ऊर्जाएं व्यवस्थित होती हैं, पूजा पाठ भी हो रही है, घर में साफ सफाई का कार्य भी हो रहा है और दैवीय शक्तियां भी स्थापित होती हैं। तो घर की ऊर्जा तो संतुलित है, लेकिन बाहर की ऊर्जाएं पूरी तरह से असंतुलित हैं। आप दिन भर कितने लोगों से मिलते हैं, किसके अंदर किस प्रकार की ऊर्जा है, कौन कितना नकारात्मक है, कौन कितना सकारात्मक है, क्या पता। इसी वजह से आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपको एक सुरक्षा आवरण की बहुत अधिक आवश्यकता है, और जब आप अपने कार्य को करने के बाद घर वापस आते हैं तब भी आपको पूर्ण रूप से सकारात्मक होने की आवश्यकता है। अन्यथा आप न केवल अपने जीवन में नकारात्मकता को आकर्षित करेंगे बल्कि अपने परिवार में भी नकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर आएंगे। अब इन्हीं सब बातों का समाधान है ये छोटे छोटे उपाय जो हमने नहीं बताए हैं, प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने बताए हैं, और अलग अलग पुराणों में अलग अलग ग्रंथों में इनका वर्णन देखने को मिलता है। किसी उपाय को शिव पुराण में, किसी उपाय को देवी भागवत में, किसी को विष्णु पुराण में, किसी को भागवत पुराण में बताया जाता है। तो आज हम इसी विषय पर आपको विस्तार से ज्ञान देंगे, केवल इस एक शब्द के बारे में नहीं बल्कि आपको अन्य छोटे छोटे उपाय और भी बताएंगे जिससे आपको आपके हर एक कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। जब भी आप घर से बाहर निकलें, आपको जो सुविधा लगे वैसा उपाय करके बाहर निकलें और आप देखेंगे कि आपके कार्यों में अद्भुत कामयाबी आपको मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनें। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आप इस छोटे से एक उपाय को करें। अब यह आप रोज भी कर सकते हैं या फिर आप किसी विशेष बड़े कार्य को करने के लिए जा रहे हैं और आपके मन में है कि हमारा यह कार्य पूर्ण रूप से बन जाना चाहिए, तो आप इस विशेष उपाय को करें। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है और बेहद ही कारगर भी है। तो आपको क्या करना है कि एक साबुत नींबू लेना है और उस साबुत नींबू में आपको 4 लौंगे गाड़ देनी हैं। 4 लौंगे फूल के साथ, बिना फूल वाली नहीं दोस्तों, बिना फूल वाली लौंग खंडित मानी जाती है। तो आपको फूल वाली 4 लौंगे उस नींबू में गाड़ देनी है और उसके बाद आपको इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। मंत्र आप ध्यान से सुने, मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको यह मंत्र दिखाई देगा। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री हनुमते नमः। जी हाँ दोस्तों, मंत्र बहुत सरल है, आसानी से याद हो जाएगा। ओम श्री हनुमते नमः। जी हाँ दोस्तों, 21 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है और मन में ऐसा आपको विचार लाना है कि अब आपके कार्य में 100% आपको कामयाबी हासिल होने वाली है। अब दुनिया की कोई ताकत आपके काम को बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति आपके साथ है। और इस नींबू को आपको अपने साथ रख लेना है, हनुमान जी की उसी शक्ति के प्रतीक के रूप में। जी हाँ दोस्तों, आप जो भी अपना बैग है, थैला है, पर्स है, जो भी कुछ आपके पास है उसमें उस नींबू को आप लाल कपड़े में लपेट कर रख लें। अब आप अपने कार्य पर निकल जाइए, आपका काम 100% बनेगा, हम गारंटी लेते हैं। अब इसी प्रकार यदि आप चाहते हैं कि आपके कार्यों में आपको इस प्रकार से कामयाबी मिले कि आपको रुपए पैसे का लाभ हो, जैसे आप व्यापारी हैं और चाहते हैं कि आपकी दुकान पर अच्छी बिक्री हो, या फिर आपका कोई ऐसा कार्य है जिसमें आप रुपए पैसे का लेन देन करते हैं और आप चाहते हैं कि आज आपको
पैसे का विशेष लाभ प्राप्त हो तो आपको यह उपाय करना है। बहुत ही सरल उपाय है दोस्तों। तो जब आप सुबह स्नान आदि कर लें, शुद्ध हो जाएं, उसके बाद आपको अपनी दाहिनी हथेली पर 3 हरी इलायची रखनी है। जी हाँ दोस्तों, 3 हरी इलायची रखने के बाद आपको मन में बोलना है इस मंत्र को, और इस मंत्र को आप 21 बार बोलेंगे, श्री श्री श्री। जी हाँ दोस्तों, कोई मंत्र नहीं है, यह माता लक्ष्मी का आवाहन है, श्री। तो बस आपको श्री 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 ऐसे करके बोलना है। थोड़ा सा रुक कर बोले, आराम से बोले, जल्दबाजी में ना बोले। और आप मन में ऐसा विचार लाएं कि अब माता लक्ष्मी की परम ऊर्जा आपके साथ है, अब तो आपको रुपए पैसे का लाभ होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है बस। और इसके बाद आपको ये इलायची अपनी जेब में रख लेनी है। एक इलायची जब आप घर से बाहर निकलें उस समय अपने मुंह में रख लें, उसे चबाएं नहीं, बस उसे मुंह में रखें। दूसरी इलायची आप दोपहर में या जब भी आपको लगे कि अब आपको नकारात्मकता घेर रही है, आलस आ रहा है, आपका मन चिड़चिड़ा हो रहा है, उस समय रख लें। और एक इलायची को शाम के समय, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम, यह इलायची आपको अपने मुंह में रख लेनी है, अन्यथा इसे आप अपनी जेब में रखें। आपने कई लोगों को ऐसे देखा होगा जो अपने जेब में इलायची रखते हैं और दिन में जब भी उन्हें समय मिलता है तो उस इलायची को अपने मुंह में रख लेते हैं। यह बहुत ही प्रचलित लेकिन गुप्त टोटका है, कोई इसके बारे में किसी को बताता नहीं है। अब एक विशेष ध्यान रखें कि आप इस इलायची को किसी और को खाने के लिए ना दें। यह आपका उपाय है, आपके लिए है, किसी और को देना आपके लिए घातक हो जाएगा। तो इन बातों का आप ख्याल रखें। अब आपको बताते हैं उस विशेष महाशब्द के बारे में जो असल में एक महामंत्र भी है। अब महामंत्र क्यों है? वैसे तो यह एकाक्षरी मंत्र है, लेकिन इसके अंदर 3 देवी देवताओं की शक्ति समाहित है। अब सबसे पहली देवी हैं माँ काली। माता काली शक्ति का शुद्ध स्वरूप हैं, इसीलिए वे इतनी प्रचंड हैं कि स्वयं भगवान भोलेनाथ भी उन्हें संभाल नहीं सकते हैं। इसी वजह से माँ काली का रुद्र रूप दिखाई देता है, जो इतना भयानक है कि जिसे देखकर छोटे बच्चे तो डर ही जाएंगे, क्योंकि माता काली ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप है। तो अब माता काली के साथ साथ और भी 2 देवताओं की शक्ति इसमें समाहित है। दूसरे देवता हैं भगवान श्री कृष्ण, बड़े ही पवित्र, बड़े ही सुलझे हुए, बड़े ही तार्किक और बड़े ही मनमोहक। यानी कि जिस देवता का हम नाम ले रहे हैं उस देवता की शक्तियां, उस देवता के गुण इस एक शब्द में समाहित हैं। तो आपके जीवन में भी जब आप इस महामंत्र का प्रयोग करना शुरू करेंगे, जैसा हम बताएंगे उस प्रकार से, तो इन देवी देवताओं के गुण धीरे धीरे उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। कैसे उत्पन्न होंगे ये हम आपको अभी समझाते हैं। अब तीसरे देवता, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही खास हैं और ये आपके चेहरे पर आकर्षण, जीवन में आपके सुख भर देंगे, आपको चीजों का सदुपयोग करना सिखाएंगे, कैसे जीवन में आनंद लिया जाता है इसके बारे में सिखाएंगे। और तीसरे देवता हैं कामदेव। अब कामदेव से यहाँ मतलब केवल काम क्रियाओं से नहीं है, कामदेव जीवन के बारे में बताते हैं, जीवन के आनंद के बारे में बताते हैं। यहाँ लोगों के पास करोड़ों की दौलत है, कई बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, घर हैं, सब कुछ है, लेकिन लोग चैन की नींद नहीं ले पा रहे हैं, चैन और सुकून से बैठ नहीं पा रहे हैं, दिन भर उथल पुथल और रात में दवाई खाकर नींद आती है। तो क्या ऐसी चीजें उनके जीवन में पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं? आप खुद ही सोचिए। चीजें तो उन्हें हासिल हो गई मेहनत, प्रयास या कुछ भी करके, लेकिन उनका उपयोग करना उनके नसीब में नहीं है, तो उनका उपयोग वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कामदेव आपको जीवन के आनंद के बारे में बताते हैं कि आपके पास चाहे चीजें बड़ी हों या ना हों, कम ही चीजें हों, लेकिन आप कैसे सुखी रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और पर प्रतिपल जीवन का आनंद लेते रहेंगे। कामदेव का मतलब होता है जीवन की संतुष्टि। जी हाँ दोस्तों, जीवन का आनंद प्राप्त करना। अब दुर्बुद्धि लोग या फिर जिन्होंने कभी शास्त्र नहीं पढ़े हैं, बस इधर उधर से सुना है, वे कामदेव को पूर्ण रूप से नकारात्मक मान लेते हैं, काम क्रियाओं से जुड़ा हुआ मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। तो अब इन 3 देवी देवताओं की शक्ति इस मंत्र में समाहित है, और यदि आप इस मंत्र का सही तरह से प्रयोग करना सीख जाएंगे तो ये शक्तियां आपके अंदर उत्पन्न होने लगेगी। अब आपको हम यह महामंत्र बताने जा रहे हैं, इसे आप ध्यान से सुने, और स्त्री और पुरुष दोनों के प्रयोग का यह अलग मंत्र रहेगा, यानी तरीका बदल जाएगा। तो मंत्र ध्यान से सुने, बहुत ही सरल है, एक बार में आपको याद हो जाएगा। मंत्र है क्लीन। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से आप सुने, मंत्र है क्लीन। अब पुरुष हैं
तो इसके आगे आप ओम संपुट लगा सकते हैं, यानी कि ओम क्लीम। और यदि महिला हैं तो आप इसके पीछे ओम संपुट लगाएंगे, यानी कि क्लीम ओम, बस। यदि पुरुष हैं तो ओम क्लीम और महिला हैं तो क्लीम ओम। अब आपको मंत्र पता चल गया, शब्द पता चल गया। अब आपको इसका प्रयोग कैसे करना है इसे आप ध्यान से समझिए। तो जब भी आप पानी पिएं, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनना, जब भी आप पानी पी रहे हैं तो आपके हाथ में जो पानी का बर्तन आया, अब आप उस पानी के बर्तन को देखकर, गिलास है उसमें आप पानी को देखकर इस मंत्र का उच्चारण करें। कोई सीमा नहीं है कि कितने बार करना है, बस आपको जितना अच्छा लगे उतना आप उच्चारण करें। ओम क्लीम, ओम क्लीम। मन में उच्चारण करें, बाहर आवाज ना आने पाए, मन ही मन उच्चारण करें। आपके दिमाग की तरंगे जो हैं वे इस शब्द को लेकर जल में समाहित कर देंगी। जी हाँ दोस्तों, और जल आपका ऊर्जा से भर जाएगा। अब वह जल एक औषधि बन चुका है, उसे आप पी लें। इसी प्रकार जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मन में धीरे धीरे इस मंत्र को उच्चारण करते रहें, ओम क्लीम, ओम क्लीम, और सीधे निकल जाएं घर से बाहर। आपका काम 100% बनेगा। जो भी आपसे मिलेगा वह आपसे प्रभावित हो जाएगा। जब भी आपको समय मिले आप इस मंत्र का उच्चारण करें। जब भी भोजन करें तो भोजन को देखकर इस मंत्र को उच्चारण करें, फिर भोजन करें। सुबह जब आप सोकर जागें तो इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद ही बिस्तर को त्यागें। इसी प्रकार जब आप सोने जाएं तब आप इस मंत्र का उच्चारण करें। अब कुछ लोग कहेंगे कि शुद्धता अशुद्धता, तो दोस्तों यह बीज मंत्र है और बीज मंत्र के उच्चारण में शुद्धता अशुद्धता की ख्याल रखने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी हमारे हिंदू धर्म में दो तरह से आराधना की जाती है, या फिर मंत्रोच्चारण या फिर स्तुति वगैरह गाई जाती हैं। एक तो शाब्दिक होती है और एक मानसिक होती है। तो आप जब अपने आप को अशुद्ध महसूस करते हैं, जूते वगैरह पहन रखे हैं, कहीं जा रहे हैं या फिर किसी अन्य प्रकार से आप अशुद्ध महसूस करते हैं, तो आप मानसिक तौर पर किसी भी प्रकार की पूजा पाठ कर सकते हैं, कुछ भी अपने मानसिक तौर पर कर सकते हैं, मंत्रोच्चारण भी कर सकते हैं। तो आप मन में करें ओम क्लीम का उच्चारण, मुंह से बाहर ना निकले। और जब आप अपने आप को शुद्ध मानते हैं तो आप शाब्दिक तौर पर इसका उच्चारण करें। दोनों ही प्रकार के उच्चारण समान लाभ देने वाले होते हैं, चाहे मानसिक हो चाहे शाब्दिक हो। दोस्तों यकीन रखिए, जो बातें हम आपको बता रहे हैं वे पूर्ण रूप से शास्त्रीय पद्धतियों पर आधारित है और इनके आपको प्रमाण कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएंगे। हमने जो उपाय आपको बताए हैं और जो यह महामंत्र आपको बताया है, आप इसका बस इसी विधि विधान से प्रयोग करिए जैसा हमने आपको बताया है, और 2 ही 4 दिनों में आपको अद्भुत अंतर अपने जीवन में महसूस होने लगेगा। आपके खुद के शरीर में गजब की ऊर्जा उत्पन्न होने लगेगी, सकारात्मक ऊर्जा से आप भरने लगेंगे और मन में एक अजीब सी खुशी का एहसास आपको रहने लगेगा और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भरेंगी, क्योंकि आपके हर काम में आपको कामयाबी मिलेगी। अब आपको मन ही मन यह विचार भी करना है कि आप जब इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपको 100% कामयाबी मिलेगी। इस बात का आपको पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास के बिना तो हर एक कार्य अधूरा है। डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाई तक शरीर में नहीं लगती यदि मरीज को विश्वास नहीं है, तो फिर यह तो सारा ऊर्जाओं का खेल है। तो ऊर्जाओं के विषय में तो हमें विश्वास करना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। अब इन बातों का प्रयोग करके आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल पाएंगे और जो भी चाहते हैं उन कार्यों में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें, क्योंकि आज का यह वीडियो तो माई को ही समर्पित है। उन्हीं के मंत्र के विषय में हमने बात की है। तो जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखें, 1 बार नहीं 3 बार लिखें। माई की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। हम भी माई से विशेष निवेदन करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।